सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 4 नवंबर 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि पीओटीएम का पुरस्कार किसने जीता? ए स्मृति मंधाना ने, बी हरमनप्रीत कौर, सी दीप्ति शर्मा या डी लौरा बुल वार्डट। ठीक है, तो कौन किसने जीता ये? मैं प्लेयर ऑफ द मैच ये दीप्ति शर्मा ने। ठीक है, फाइनल में भारत की शानदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? एक बार और देख लेते हैं प्रश्न। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ए हरमनप्रीत कौर, बी लौरा वुल वार्डट, सी बेथ मोनी या डी नताली साइबर ब्रंट। किसने जीता? ये जीता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लौरा वुल वार्डट ने। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज लौरा वुल वार्डट को पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी के लिए यह खिताब मिला। अगला प्रश्न है, 2025 में अपना पहला महिला ओडीआई वर्ल्ड कप खिताब किस देश ने जीता? ए ऑस्ट्रेलिया ने, बी इंग्लैंड ने, सी भारत ने या डी न्यूजीलैंड ने। किसको जीता? किसने? ये भारत ने। भारत ने फाइनल में क्या है, साउथ अफ्रीका को कितना 52 रनों से हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न, चेन्नई के 16 वर्षीय इलम पर्थी एआर हाल ही में भारत के कौन से शतरंज मास्टर ग्रैंड बने? ए 89वां, बी 90वां, सी 91वां या डी 92वां। तो कौन से ग्रैंड बने ये कौन से नंबर के? ये 90वां। ठीक है, 90 नंबर के बने हैं। इलम पर्थी एआर ने कम उम्र में कितने 16 वर्ष, कितने 16 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा खेल 2025। एशियाई युवा खेल 2025 एशियन यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? आयोजन पूछ रहा किस देश में किया गया एशियाई युवा खेल का? ए भारत में, बी चीन में, सी बहरीन में, डी थाईलैंड में। तो इसका आयोजन वहां पे कहाँ पे? ये बहरीन में। एशियाई युवा खेल 2025 का तीसरा संस्करण कौन से? थर्ड एडिशन था, थर्ड एडिशन। ठीक है, थर्ड एडिशन यानी संस्करण बहरीन के मनामा में। कहाँ पे? मनामा। ये बहरीन में एक जगह है मनामा, मनामा। ठीक है, मनामा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी केरल या डी गुजरात। ये राज्य कौन सा राज्य है? ये केरल। केरल सरकार ने अपने सफलतापूर्वक लागू किए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के आधार पर यह घोषणा की है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? ठीक है, ये नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया मतलब किस राज्य में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर? ये उत्तर प्रदेश में, ये महाराष्ट्र में, सी छत्तीसगढ़ में या डी मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? ए रक्षक ईवी, बी प्रवाइग, सी सेना ईवी या डी ब्रज ईवी। इसका नाम है प्रवाइग। प्रवाइग नामक यह इलेक्ट्रिक व्हीकल भारतीय सेना के लिए निर्मित पहला विशेष इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना यानी कि मेरीन फिशरीज सेंसस 2025 कहाँ शुरू की गई? ए मुंबई में,
बी विशाखापट्टनम में, सी कोची को में, सी कोची में या डी चेन्नई में। इसकी शुरुआत की गई है कहाँ पे? कोची। डेटा संग्रह के लिए व्यास ऐप का उपयोग, किसके? व्यास। इस व्यास ऐप का उपयोग करते हुए यह जनगणना कोची या कोची यानी केरल में शुरू की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ए कक्षा 1 से, बी कक्षा 5 से, सी कक्षा 3 से या डी कक्षा 9 से। इस कहाँ से? कक्षा 3 से इसको शुरू करने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई। छात्र को कम उम्र से ही तकनीकी कौशल देने के लिए एआई शिक्षा को कक्षा 3 से ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस भारतीय शहर को पाक कला रचनात्मक शहर यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यूनेस्को द्वारा शामिल किए जाने पर बधाई दी? ए दिल्ली को, बी वाराणसी को, सी लखनऊ को या डी इंदौर को। क्योंकि लखनऊ को शामिल होने पर ये लखनऊ को किसमें क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यूनेस्को द्वारा शामिल किए जाने पर क्या बधाई दी है? लखनऊ को उसकी समृद्ध पाक कला विरासत के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, बी कीपिंग एंड हनी मिशन को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ए वाणिज्य मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो ये कौन सा मंत्रालय? ये है मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, जिसने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन को लागू किया है। एनबीएचएम वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रामनामी रामनामी जनजाति जिसका उल्लेख हाल ही में समाचारों में था, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक है, ए ओडिशा से, बी छत्तीसगढ़ से, सी झारखंड से या डी मध्य प्रदेश से। तो कहाँ से, किससे संबंधित, किस राज्य से? ये संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। रामनामी जनजाति जनजाति छत्तीसगढ़ की है जो पूरे शरीर पर राम का नाम गुदवाती है। अगला प्रश्न है, अभ्यास से पूर्व अभ्यास से पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास से पूर्वी प्रचंड प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ए केवल हवाई क्षेत्र में एकीकरण को मान्य करना, बी केवल समुद्री मोर्चों पर एकीकरण को मान्य करना, सी भूमि वायु और समुद्री मोर्चों पर बहु डोमेन एकीकरण को मान्य करना या डी आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास करना। तो इसका उद्देश्य ऑप्शन सी है, भूमि वायु और समुद्री मोर्चों पर बहु डोमेन एकीकरण को मान्य करना है। अगला प्रश्न है, गोगबिल झील जो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, किस प्रकार की झील है? ए विवर्तनिक झील, बी ज्वालामुखी झील, सी गोखुर झील या डी लैगून झील। तो ये कौन सी है? गोखुर झील है, ठीक है। गोगबिल झील एक गोखुर झील है जिसका निर्माण मुख्य नदी के तलछट से कटकर हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जनरेशनल तंबाकू प्रतिबंध यानी जनरेशन टोबैको बैन लागू किया है? ए न्यूजीलैंड, बी कनाडा, सी मालदीव या डी सिंगापुर। ये किसने लागू किया है इसको, जनरेशनल टोबैको बैन को? ए मालदीव। मालदीव ने युवा पीढ़ी को तंबाकू उत्पादों से बचाने के लिए यह ऐतिहासिक प्रतिबंध लागू किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ व्यापार की सुविधा के लिए चबहार बंदरगाह के लिए 6 महीने की यूएस छूट प्राप्त की है? किसने? भारत ने यूएस छूट प्राप्त की है। ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी पाकिस्तान या डी रूस। यानी कि चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, ये पूछा। तो ये है चबहार बंदरगाह ईरान। यह छूट ईरान में स्थित चबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए मिली है जो अफगानिस्तान के साथ
व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? ए, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट, बी, क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टेकल ओनरशिप, सी, क्लाइमेट क्राइसिस एंड पुअर नेशंस, डी, वेल्थ एंड कार्बन इमिशंस। इसका शीर्षक है ये, क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टेकन ओनरशिप। इसका ये शीर्षक है, इसका जलवायु असमानता रिपोर्ट का। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की 8वीं महासभा किस शहर में आयोजित हुई? ए, बीजिंग में, बी, नई दिल्ली में, सी, पेरिस में, या डी, न्यूयॉर्क में। इसका आयोजन हुआ था आईएसए का 8वीं महासभा का नई दिल्ली में। आईएसए की 8वीं महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन, क्या नाम है, केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया? किससे? T20 से। ए, ऑस्ट्रेलिया के, बी, इंग्लैंड के, सी, दक्षिण अफ्रीका के, या डी, न्यूजीलैंड के। ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में अपने सबसे बड़े रॉकेट LVM-3M5 का उपयोग करके किस संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? ए, GSAT-24 का, बी, CMS-03 का, सी, कार्टोसेट 3 का, या डी, EOS-06 का। तो इस किसका प्रक्षेपण किया गया था? ये इसका प्रक्षेपण किया गया CMS-03 का। किसका उपयोग करके? ये LVM-3M5 का उपयोग करके ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था CMS-03 का। CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया गया। यह पहली बार था कि इसरो ने 4000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले उपग्रह को भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया, यानी कि GTO में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान के लिए किस मानव रहित यानी अनमैन्ड मॉड्यूल का उपयोग किया गया था? ए, HL-20 का, बी, TVD-1 का, सी, क्रू मॉड्यूल का, या डी, PSLV एक्सल का। तो ये किस मॉड्यूल का, मानव रहित मॉड्यूल का उपयोग किया गया था? ये TVD-1 का। TVD-1 यानी टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1 मानव रहित मॉड्यूल का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, 3 नवंबर को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए, विश्व शाकाहारी दिवस, नहीं, बी, विश्व पत्रकारिता दिवस, ए भी नहीं, सी, विश्व जेली फिश दिवस, या डी, विश्व साइंटिफिक दिवस। तो मनाया जाता है कौन सा? ये मनाया जाता है विश्व जेली फिश दिवस मनाया जाता है 3 नवंबर को विश्व स्तर पर। विश्व जेली फिश दिवस यानी कि वर्ल्ड जेली फिश डे हर साल 3 नवंबर को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जेली फिश के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एनसिटिफिकेशन। एनसिटिफिकेशन शब्द जिसे हाल ही में कारपोरेट सेवाओं के संदर्भ में देखा गया, किसने गढ़ा था? ए, एलन मस्क ने, बी, सत्य नडेला ने, सी, कोरी डॉक्टरों ने, या डी, जेफ बेजोस ने। तो इसको गढ़ा था कोरी डॉक्टरों ने। किसने? कोरी डॉक्टरों ने इसको गढ़ा था इन सिटिफिकेशन का। लेखक और कार्यकर्ता कोरी डॉक्टरों ने, या डॉक्टरों ने यह शब्द गढ़ा जिसका अर्थ है मुनाफे के लिए ऑनलाइन सेवाओं की गुणवत्ता में जानबूझकर गिरावट लाना। अगला प्रश्न है, सोहरा सोहरा पर्यटन सर्किट। सोहरा पर्यटन सर्किट क्या है? सोहरा पर्यटन यानी सोहरा टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड्स, सोहरा पर्यटन सर्किट का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? ए, असम में, बी, मेघालय में, सी, त्रिपुरा में, या डी, नागालैंड में। इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? मेघालय में। यह सर्किट मेघालय में PM डिवाइड योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है,
लाओखोआ लाओखोआ वन्य जीव अभयारण्य लाओखोआ वाइल्ड सेंचुरी को एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? ठीक, एक सींग वाले गैंडे, वन हॉर्न राइनोसोरस, ये पश्चिम बंगाल में है, बी असम में है, सी उत्तराखंड में, या डी मेघालय में। तो ये क्या है? वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? असम में है। कौन सा? लाओखोआ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? असम में। लाओखोआ वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है और ये गैंडे के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, वियना कन्वेंशन जिसका उल्लेख हाल ही में राजनयिक संबंधों के संदर्भ में किया गया था, किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? ए 1945 में, बी 1958 में, सी 1961 में, या डी 1972 में? यह हस्ताक्षरित हुआ था कहाँ पे? ये 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार का काम किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? ए गृह मंत्रालय के तहत, बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत, सी रक्षा मंत्रालय के तहत, या डी स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत। ये किया जाता है किसके तहत? ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत इसका पहचान और सुधार किया जाता है। कौन सा? राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट का। यह कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MORTH द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1910 में, बी 1919 में, सी 1947 में, या डी 1950 में? तो ये किया गया था 1919 में, इसका गठन किया गया था, ये 1919 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी भारत द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ये प्रश्न है। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालना, बी यूक्रेन से भारतीयों को निकालना, सी सूडान से भारतीयों को निकालना, या डी तुर्की से भारतीयों को निकालना। तो ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। अक्टूबर मंथ का वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 में। ठीक है,